सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ सुरेंद्र जी, पहले भी इन्होंने एक बार डेमो दी है नरेंद्र जी के साथ, तो आज की सुंदर साधना सुरेंद्र जी के साथ रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, अधिक से अधिक पंजों को ताने, घुटने दबाकर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर खींचें, ताने। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें, पुनः सामने की ओर, अंदर की ओर, सामने, अंदर की ओर, सामने, अंदर की ओर। दोनों पंजे गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, प्रयास के साथ करेंगे। वेरी गुड। इस प्रयास में घुटने आपके दबे रहें। दूसरी दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। वापिस हल्का विश्राम। दोनों पाँव को आधा से पौना फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाएं। हाथों का पीछे सहारा ले लें। एक साथ दोनों पाँव के अंगूठे आसन को स्पर्श करें। करिए जी, बाहर की ओर, अंदर की ओर। बहुत बढ़िया। सभी लोग करें। छोटी छोटी क्रियाएं आपको आसन करने में मदद करेंगी। करिए जी, करिए। फायदा करने से ही होगा, ना देखने से होगा, ना सुनने से होगा। बहुत बढ़िया। चेहरे पर मुस्कान करते जाएं अपनी क्षमता के हिसाब से। करते जाइए अपने आप, दाएं बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब हम दोनों पांव मिला लें और जैसे दही बिलोते हैं ऐसे अपने हाथों को चलाएंगे। थोड़ा आसन पर भी अगर आगे पीछे चल सकते हैं तो चलेंगे। पाँव को मिलाकर करते जाएं, धीरे धीरे। मेरे बुजुर्ग साथी केवल अपने आसन पर बैठकर केवल हाथों को करेंगे। करते जाएं जी, धीरे धीरे, हल्का हल्का पीछे की ओर सरकना और धीरे धीरे हल्का हल्का आगे की ओर आना। पूरे हाथ को खोलना है, फिर अंदर की ओर करना है। करते जाएं जी। पूरी कोहनी सीधी होनी चाहिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। इस छोटी सी क्रिया से पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाती है, आलस्य दूर भागता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। करिए जी, करिए करिए, करने से ही होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, रिलैक्स। बहुत प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवा। धीरे धीरे रोशनी होती हुई, आँख बंद करके खो जाए नेचर के साथ। आइए बटरफ्लाई के लिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। कमर को सीधा करें जी, गर्दन को सीधा करें, आंखें बंद करें। बार बार एड़ियाँ आगे की ओर प्रयास करती हैं। आपने उनको लगातार शरीर के निकट लगा के रखना है।
घुटने अगर आपके आसन को छुएं बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे वो पद्मासन आपका लगेगा। जो आप थाई की अतिरिक्त चर्बी से परेशान हैं वो थाई की अतिरिक्त चर्बी भी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन करना बड़े मन से, प्रतिदिन समय से। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द आपको महसूस होता है, परवाह मत कीजिए। लगातार एड़ियों को खींच के जारी रखिए। नए साधक 2-3 दिन ही थोड़ी परेशानी होगी, बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, विश्राम, रिलैक्स। आइए पद्मासन के लिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें और बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। बहुत बढ़िया जी सुरेंद्र जी। देखिए पद्मासन कितनी सहजता से लग गया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मुस्कुराते हुए, आंखें कोमलता से बंद। पुनः एक बार रीढ़ गर्दन प्रयासपूर्वक सीधी। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से सानिध्य मिलता है प्रभु का। उनके बनाए हुए शरीर की हम सुंदर साधना करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं इसे श्वासों द्वारा, प्राण शक्ति को सर्जित करते हैं और फिर प्रभु का ध्यान करते हैं। जीवन ही बदल गया, दिशा ही बदल गई जब से हम योग से जुड़े। बार बार प्रभु का, अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करें। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ। एक बार गायत्री मंत्र करेंगे, सभी की आवाज़ आए, पूरे परिवार की आवाज़ आए। आँख बंद करके आवाज़ आए। गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन खोल लीजिए, आंखें मत खोलना। थोड़ा पाँव को सामान्य कीजिए और अब आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। एक बार बैठ जाएंगे आसन पर, फिर से खड़े हो जाएंगे, पुनः बैठेंगे, पुनः खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर से बैठिए और फिर से खड़े हो जाएं। रिलैक्स। जब भी आप खड़े हों कोशिश करें हमें सहारे की ज़रूरत ना पड़े, ना हाथों की, ना घुटने की।
चलिए जी, सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को क्लैंप करके सर के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं एड़ियों सहित ऊपर उठा दें। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहें, लगातार खींच के रखें भुजाओं को। लगातार एड़ियाँ हवा में, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। आँख खोल कर सकते हैं इस आसन को और महसूस करें कि मेरे शरीर की 206 हड्डियाँ और 72,000 मांसपेशियाँ पूरी की पूरी प्रभाव में आ रही हैं इस छोटी सी क्रिया से। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बन रहा है। मौसम का आनंद लेते रहें, लगातार रुके रहें। अगर संभव हो अपने घर की छत पर अथवा बालकनी में सुंदर साधना का लाभ लें। करिए जी, करिए, खींचिए ऊपर। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा ठहरेंगे तभी फ़ायदा मिलना है। अब तो हमारा अभ्यास बहुत बढ़िया बन चुका है। हर आसन में कोशिश करें पीक पोजीशन पर 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक रुक पाएँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी। देखिए चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, खुश होकर, और इतनी सुंदर क्रिया हो रही है। लगातार एड़ियाँ कोशिश करें हवा में रहें। पंजों के ऊपर पूरे शरीर का भार रखना है आपने। धीरे धीरे आएंगे वापिस, एड़ियाँ भी नीचे, हाथ सर पर ही रहने दें। विश्राम। अब आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स करें। ये जो ताड़ासन की क्रिया है, ये आप दिन में 2 बार 3 बार ज़रूर करें जी। जब भी आपको लगातार कोई काम करते हुए टाइम हो जाए तो आधा मिनट 1 मिनट ज़रूर कर लें इसको। फिर से दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं। पाँव नहीं उठेंगे अब की बार। पाँव के अंगूठे मिलाइए जी, अंगूठे खुले हुए कुछ साधकों के। अब पंजे नहीं लेंगे, धीरे धीरे पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें। जैसे मरोड़ते हैं शरीर को, ऐसे मरोड़िए, केवल ऊपर से। पंजा अपनी जगह से ना हिले जी, बिल्कुल भी। ध्यान इस बात का रखना है। और कोशिश करें और थोड़ा कंधा ट्विस्ट हो, और गर्दन आपकी धीरे धीरे, शरीर ट्विस्ट होगा तो गर्दन अपने आप ही होगी, गर्दन हिलेगी नहीं। लेकिन करिए जी, करिए। और देखिए कंधे पर प्रभाव। रुकना है, पूरा कटी भाग आपका प्रभाव में है। उंगलियां फंसी हुई हैं लगातार, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, और धीरे धीरे अब की बार लेफ्ट साइड में घूम जाएं। हर बार प्रयास पिछले प्रयास से महत्वपूर्ण हो, ज़्यादा हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत क्षमता है आपके अंदर। केवल विश्वास रखना है। जब हम योग से नहीं जुड़े थे तो लगता ही नहीं था कि हम उठ भी सकते हैं जल्दी, और अब देखिए कितना सहज हो गया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं साइड से लेकर आएंगे, तानते हुए कलाई सीधी रखकर। रिलैक्स। पाँव को थोड़ा विश्राम दे दें, और थोड़ा सा विश्राम लेते लेते अपने पाँव को ऊपर नीचे कर लें। हर बार कोशिश करें थोड़ा हाथों को भी चला लें, खोल लें, बंद कर लें, अपनी सुविधा के हिसाब से। जहाँ रखना चाहें रखें, लेकिन उंगलियां खुलती रहें, बंद होती रहे। करिए जी, करिए। हर बार कोशिश करें एड़ी आपके हिप्स को छुए। देखिए उंगलियों की मांसपेशियां आपकी लचीली होंगी, बढ़िया बनेंगी। अब घुटने आपके जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, और साथ में इसमें आराम भी हो जाता है। वेरी गुड। वापिस आ जाएं। त्रिकोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोल लें, और दोनों भुजाएं शरीर के साथ। बिल्कुल अटेंशन मुद्रा, उंगली अंगूठे पाँचों मिली रहें। बहुत बढ़िया जी। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी तो अगली स्थिति भी स्वतः ही बढ़िया बनेगी। श्वास भरते हुए राइट हैंड को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर।
तानते हुए लेकर चलें जी। अब रुक जाएं, जब भुजा जैसे ही कान के निकट पहुंच जाए रुक जाएं और एक बार गहरा लंबा श्वास भरें। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचें, खींचें एक बार भुजाओं को, ऊपर वाली भुजा को ऊपर, नीचे वाली भुजा को नीचे। और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें, लेफ्ट साइड में। झुकना है केवल साइड में, ज़्यादा झुकने की जल्दी करेंगे गलती होगी, शरीर आगे टिल्ट हो जाएगा, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा पूरी तरह से। ज़्यादा झुकना महत्वपूर्ण नहीं, जितना सही तरीके से करना महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। कलाई को सीधा रखें जी। कलाई देखिए, कुछ साधकों की मुड़ी हुई है, कुछ साधकों ने कलाई को मोड़ रखा है। कलाई को बिल्कुल सीधा रखना है एकदम। बहुत बढ़िया। आंखें बंद है, ध्यान आपका नाभि के राइट साइड में। घुटने में खम नहीं आएगा जी। वेरी गुड सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे, वापस तानते हुए ही आएंगे। कलाई को सीधा रखते हुए आएंगे, खींचिए एक बार भुजा को ऊपर और तानते हुए भुजा को वापस ले आएंगे। रिलैक्स। यहीं पर श्वास को सामान्य करें, पाँव की दूरी इतनी रहने दें। मन बनाएं, बाईं ओर से श्वास भरते हुए ले चलें भुजा को आकाश की ओर। खींचिए भुजा को, करिए जी करिए। कलाई का रुख सामने की ओर नहीं होगा, साइड में ही होगा। करिए जी, खींचिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकेंगे राइट साइड में। कलाई को सीधा रखते हुए कंधे से नाखून तक मेरा पूरा हाथ बिल्कुल सीध में हो जी। गलती करते हैं कलाई को मोड़ने की, गलती करते हैं आगे की ओर झुक जाने की, गलती करते हैं घुटने को हल्का सा टिल्ट कर देने की। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए जितना संभव हो उतना करें। अगर आपसे केवल 15 डिग्री झुका जाता है, 15 डिग्री पर ही रुकें। जहाँ भी लगे कि मेरा शरीर आगे झुक रहा है, स्थिति बिगड़ रही है, वहीं पर रुकना है आपने। मैं ये कह रहा हूँ, ज़्यादा झुकना महत्वपूर्ण नहीं, जितना सही तरीके से करना महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए देखिए अपने नाभि के बाईं ओर। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस तानते हुए। खींचिए भुजा को, हथेली का रुख मेरी ओर नहीं होगा जी, साइड में रहेगा। खींचिए खींचिए एक बार भुजा को और श्वास छोड़ते हुए तानते हुए वापस। पाँव में दूरी कम। रिलैक्स। सामान्य श्वास कर लें, आंखें बंद हैं। एक बार अपने राइट पाँव को आगे उठाइए और धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। इस प्रकार से बैलेंस बना करके हाथों को अपने साइड में रखें और गोल गोल घुमाइए पाँव को, बिना घुटना मोड़े। ये देखिए जी, कितना बढ़िया से आपके सामने सुरेंद्र जी कर रहे हैं। चलिए जी, दूसरी ओर से भी करेंगे इसी पाँव को, एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों साइड हो जाए तो फिर लेफ्ट पाँव से करें जी। 4-5 बार क्लॉकवाइज करना, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना। आपका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल आता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आइए जी। अपनी एड़ियों को मिलाकर पंजों को खोलिए जी, दोनों हाथ शरीर के साथ। बहुत एनर्जी मिलती है, भगवान सूर्य से प्रतिदिन लेते हैं। मुस्कुराइए, अंगूठा उंगली के साथ मिला रहे जी। छोटी छोटी बातें बड़ा प्रभाव डालेंगी। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए आज्ञा चक्र को देखें। जहाँ पर तिलक लगता है
माताएं बहनें तिलक बिंदी लगाती हैं। आइए भगवान सूर्य का मित्र के रूप में आह्वान करें। पहले आप मेरी आवाज़ को सुनेंगे, फिर परिवार के साथ मिलकर साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें, तानते हुए भुजाओं को आकाश की ओर। बहुत बढ़िया जी। ये देखिए कलाई को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, भुजाओं को कान के साथ चिपका रखा है, कान से आगे नहीं आएंगी, या तो कान के पीछे या कान के साथ में। घुटने बिल्कुल तने हुए हैं जी, बिल्कुल भी उनमें ढीलापन नहीं है। हल्का सा गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे बनाइए। बहुत बढ़िया जी सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें। गर्दन के ठीक पीछे रीढ़ का सबसे ऊपरी भाग विशुद्धि चक्कर होता है जी, वहां पर। पुनः आपको ताड़ासन के लाभ मिल रहे हैं। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान लगाने से गले संबंधी रोग समाप्त होते हैं। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बिना भुजाओं को हिलाए कमर से झुकें। कमर का उपयोग करना है, भुजाओं को नहीं लाना जी। कोशिश करें आपकी उंगलियां आसन को छुएं। कोशिश करें उंगलियां छू जाएं तो हथेली छुएं, लेकिन घुटना सीधा। माथा घुटने के निकट ले जाने की कोशिश, पेट का संकोचन संग संग हो। बहुत मेहनत की जरूरत है जी। देखिए ये जो गैप बना हुआ है माथे में और घुटने में, कितना ज़्यादा गैप, ये हमने अपनी मेहनत द्वारा, अपने खान पान द्वारा, अपनी साधना द्वारा ख़त्म करना है। इसके लिए आपको रात को भोजन 7 साढ़े 7 के करीब करना है जी। जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठकर अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके साधना में जुड़ना है। तभी धीरे 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 आपकी साधना बढ़िया बनेगी। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिकाधिक पीछे ले चलें। जितना पीछे पांव जाएगा उतनी बढ़िया स्थिति स्वतः ही बनेगी। पीछे पांव देखिए हवा में है, हवा में ही रहना चाहिए। कुछ साधक घुटने को लगा देते हैं आसन पर, कोशिश करें हवा में रखने की। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आइए। पूरी हथेली देखिए आसन पर है, गर्दन पीछे से पीछे है और चेहरे पर मुस्कान है। अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं तो मैं कहूँगा जी इससे अच्छा आप बैठ जाएं, आप लेट जाएं, कोई और अच्छा आपको लगता है काम उसको कर लें। तनाव में आके नहीं करनी कोई भी क्रिया। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। दोनों पाँव के अंगूठे मिलाकर एड़ियाँ आसन पर। वाह जी सुरेंद्र जी, देखिए एड़ियों को इतनी सहजता से इन्होंने, जैसे कि खड़े हो गए हों, ऐसे इन्होंने पूरी एड़ियाँ आसन पर लगा दी हैं। घुटनों को पीछे धक्का देना है जी सबने। ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है। पेट को संकुचित करके शरीर की वी शेप देनी है। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान हो। एक्सीलेंट। सभी मेरे साथी बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं, सभी आंख बंद करके कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे बिल्कुल पैरेलल, एक लाइन में पूरा शरीर। रुकिए यहाँ पर, देखिए आपकी हथेलियाँ, आपके कंधे सक्षम हैं क्या अपना खुद का भार उठाने के लिए। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी जो साधक नए जुड़े हैं, देखना नहीं जी, जल्दी से शुरू हो जाइए। लगाएंगे पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। अष्टांग प्रणाम।
पीछे पंजे मैंने लिटाने के लिए बोला ही नहीं जी, कुछ साधकों ने पंजे लिटा दिए हैं। पंजों को खड़ा ही रखना है, एड़ी को मिला के रखना है, घुटनों को मिला के रखना है, कोहनी भी आकाश की ओर रहेंगी। अपने उंगली अंगूठे को चेक कीजिए, कहीं आपस में खुल तो नहीं गए। वेरी गुड। अनाहत चक्कर प्रभाव में है। इस पर्टिकुलर पोस्चर में बहुत सुकून मिलता है। ऐसा आप मन में भाव लेकर आएं, माँ की गोद में हम बिल्कुल निश्चिंत होकर लेटे हुए हैं, सारे तनाव से दूर, सारी चिंताओं से दूर, केवल और केवल आनंद, केवल और केवल शांति। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएं, पीछे पाँव नहीं खोलने जी। सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि पीछे पाँव खोल देते हैं। हर चीज़ में आपको पता होना चाहिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपकी कमर गर्दन बहुत पीछे जाए, उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे पाँव मिले रहें, घुटने मिले रहें, एड़ी मिली रहे। आने दीजिए पेड़ों के ऊपर खिंचाव को, मांसपेशियों को। मसाज देखिए कितनी बढ़िया हो रही है। गर्दन में अभी भी गुंजाइश है कुछ साधकों की। झटका नहीं देना, लेकिन कंफर्ट से, प्रयास से थोड़ा और आगे बढ़ना है। मूलाधार चक्र पर ध्यान। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा आप प्रदर्शन दे रहे हैं और खुश होकर बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। पीछे से भी धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बिना घुटने का सहारा लिए। वहीं पर पंजे रहेंगे जी, खिसकाने ना पड़े, ना हथेलियों को खिसकाना पड़े। वहीं पर एड़ी आसन पर, यहीं पर ठुड्डी कंठकूप में ईश्वर का ध्यान करें। सोचिए, आप कभी सोच सकते थे कि इतनी मुश्किल क्रिया इतनी सहजता से और रुक भी पा रहे हैं आप? कैसे संभव हुआ? ईश्वर का आशीर्वाद मिला, माता पिता का आशीर्वाद, संस्कार मिले, और हमने प्रतिदिन मेहनत की, संकल्प लिया कि प्रतिदिन ही करना है, योग के बिना कोई गति नहीं। श्वास भरते हुए राइट पाँव को आगे लेकर आएं। बहुत बढ़िया जी। कमर नीचे, गर्दन पीछे। पुनः अपने पीछे वाले घुटने को चेक रखिए। पीछे वाला घुटना थोड़ा मुड़ सकता है, लेकिन आसन को ना छुए। पूरी हथेली आसन पर जी, आधी हथेली से काम नहीं चलना। समान भार आए दोनों हथेलियों पर। दबने दीजिए अपने छाती को, पेड़ों को राइट साइड से। पैनक्रियाज पर आने दीजिए खिंचाव को। गर्दन थोड़ी और पीछे। करिए करिए करिए। दूसरी टांग भी आगे। एड़ी मिलाकर, पंजों को खोलकर, भुजाओं को कान के निकट रखकर माथा घुटने के पास ले जाने की कोशिश। साथ साथ पेट को संकुचित करें। पूछिए अपने आप से, रात को आपने किस वक्त डिनर किया था? क्या ये समय सही था? पूछिए अपने आप से, क्या आज आप जो साधना कर रहे हैं नहाकर कर रहे हैं क्या? अगर आंसर नेगेटिव है तो बताइए कैसे आपका माथा घुटने के निकट पहुंच जाएगा। आपने डिसाइड करना है जी, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है या आपको अपने मोटापे को ऐसे ही बरकरार रखना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे।
कलाई को सीधा रखते हुए करेंगे। खींचे ऊपर, बहुत बढ़िया। घुटने को पीछे टाइट कीजिए, थाई की मांसपेशियों को टाइट कीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप सब लोग। 11वीं स्थिति है ये। बड़ा अच्छा लग रहा है सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर। और मौसम तो इतना गजब का है आज ऊपर। साधना के बाद अगर आप नीचे कर रहे हैं तो एक बार टहलकर जरूर आइए। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। संतुष्टि का एहसास। एक एक अंग में, कोशिकाओं में ऊर्जा को महसूस करें। दिल से प्रभु का धन्यवाद करते हुए, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बिना आँख खोले आसन पर बैठें और शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला कर लीजिए। अपने हाथों को शरीर से हटाकर रिलैक्स कर दें। अब आपने बिना आराम किए 12 आसन किए हैं। देखिए कितनी क्षमता है आपके अंदर। और हम तो हर आसन के बाद ही आपको विश्राम देते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। अब समय है इसको इम्प्लीमेंट करने का। योग हमारे ऋषि मुनियों की हजारों वर्ष पुरानी देन, आज जिसे पूरा विश्व मान चुका है, पूरा विश्व जिसको अपना रहा है। गर्व होना चाहिए हमें अपनी इस महान संस्कृति पर। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, और भी नए साधकों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को जोड़ेंगे। इसी सुंदर विचार संकल्प के साथ चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। दोनों पांव सामने, आकरण धनुरासन, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड का पांव को मोड़कर लेफ्ट साइड में रखें। लेफ्ट हैंड से छल्ला बनाकर अंगूठे को पकड़ लें मुड़े हुए पांव के, और राइट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें अथवा साइड में रखें। और अब श्वास भरते हुए मुड़े हुए पांव के अंगूठे को कान के पास ले चलें, लेफ्ट कान के पास। गर्दन सीधी जी, गर्दन ही मोड़ेंगे। जितना संभव हो सके उतना करें जी। वाह जी सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया प्रयास। देखिए आपके फेफड़े आपके स्ट्रोंग बनेंगे, हृदय आपका स्ट्रोंग बनेगा, और हाथ की पकड़ तो इतनी मजबूत बन जाएगी कि बड़ी उम्र में भी आपकी चीज़ों के ऊपर अच्छे से पकड़ बनी रहेगी। छिटकेंगी नहीं चीज़ें आपसे, कंपन नहीं होगा कभी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। करिए करिए, गर्दन नहीं झुकानी जी, अंगूठे को लेके जाना है कान के पास। कुछ साधक अपनी गर्दन को झुका के कान को नीचे ले आए, ऐसा मत कीजिए। करिए जी करिए, खींचिए खींचिए ऊपर। मन करता है नहीं हो रहा, लेकिन आपने थोड़ा और उसके बाद करना है।
वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करके तनिक जल्दी से विश्राम। पुनः मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाकर बाईं टांग को मोड़ें। राइट हैंड से छल्ला बनाकर पकड़ लें, लेफ्ट हैंड से सामने वाले पाँव को पकड़ लें। गर्दन सीधी रखकर श्वास भरकर ऊपर उठाएं। करिए जी, करिए करिए करिए। जिनसे सामने जो सीधा पाँव का अंगूठा नहीं पकड़ में आ रहा, वो अपने बगल में अपनी हथेली को रखकर सहारा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, करिए जी सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है आपका। चाहे 1 इंच ऊपर उठ जाए उसी से लाभ मिल जाएगा, लेकिन प्रयास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कान के पास टच ही हो, प्रतिदिन करेंगे पक्का टच होगा, कोई डाउट ही नहीं, पूरा विश्वास रखिए। खींचिए खींचिए खींचिए, ऊपर उठाइए जी थोड़ा और। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें, रिलैक्स होकर दोनों हाथ राइट साइड में रखें, पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। मुस्कुराइए, सुंदर मौसम का आनंद लीजिए। आंखें मत खोलिए जी, आंखें नहीं खोलनी। उष्टासन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं जी। दोनों घुटनों को कंधों के समान खोल लें और दोनों हाथों से रीढ़ को निचले हिस्से को स्पर्श करें। चारों उंगलियां मिलाकर अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना, बेंड करना प्रारंभ करें। करो जी करो, करिए जी करिए। पूर्ण स्थिति में जिनको लगे कि मेरी कमर दोहरी हो गई, मेरी बेंडिंग अच्छी हो गई, वो अपनी हथेलियों से तलुओं को स्पर्श करें। बाकी साधक रुके रहें इसी अवस्था में। बहुत बढ़िया जी। हिप्स पीछे नहीं जाएंगे जी, सब लोग ध्यान रखें। घुटने से नाभि तक का भाग सीधा ही रहेगा। हिप्स को जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो, ऐसा आपने महसूस करना है। कमर के लिए इससे बढ़िया अभ्यास हो नहीं सकता। कुछ साधकों ने अपने हिप्स को पीछे ले गए। पुनः थोड़ा प्रयास करिए जी। बच्चों को बोलिए आपकी फ़ोटो ले या वीडियो बनाएं, फिर देखें कहाँ पर हमें मेहनत करनी है। रुकिए रुकिए रुकिए, कम से कम 1 मिनट तक की तो क्षमता आपने बनानी है अपनी। और व्यक्तिगत साधना में तो 3 से 4 मिनट तक लेकर जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं, विश्राम ले लें। इसी का विपरीत आसन करेंगे। दोनों घुटने खोलें, शशंक आसन भाग 2। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य में रखें और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को सरकाते हुए ठुड्डी को आसन पर लगाएं। दोनों भुजाओं को खोल दें, हिप्स एड़ियों से ना उठाएं। ठुड्डी लगानी है जी, माथा नहीं लगाना। उंगली अंगूठे मिलाकर करिए जी। पूरी हथेली आसन पर लगाइए जी। ज़्यादा से ज़्यादा घुटने खोलिए जी और बिल्कुल सहजता से रुक जाएं। जैसे ईश्वर के आगे हम नतमस्तक हो रहे हों, ऐसा मन में भाव लेकर आएं जी। देखिए कितना आनंद आएगा आपको। मैं जब इस आसन को करता हूँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से आसन से ज़्यादा ये ध्यान की क्रिया लगती है। इतना सुकून मिलता है जैसे ही हम आगे की ओर झुककर
इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, ऐसा मन में सोचिए कि प्रभु आपने ही संभालना है। और बड़ा आनंद आता है फिर इस पोस्चर में रुकने में। 5 से 7 मिनट आप बहुत सहजता से रुक सकते हैं। इसको तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आप आसन कर रहे हैं, कोई मुश्किल काम है। बहुत ही आसान सी क्रिया है जी। ठुड्डी लगानी है जी, ध्यान रखें, आपने माथा नहीं लगाना, नासिका नहीं लगानी, ठुड्डी लगेगी। कोशिश करें नितंब आपके एड़ियों से सटे रहें। अगर उठें तो बहुत कम से कम उठें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया हो। अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो आप अभी वज्रासन में ही धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं। चेक कीजिए कहीं कोहनियाँ मुड़ तो नहीं गई, थोड़ी कोहनियों में ढीलापन लग रहा है मेरे को। और खींचिए भुजाओं को। शारीरिक लाभ में आपका लीवर और पैनक्रियाज स्वस्थ हो रही हैं। पेट के दबने से पेट का मोटापा भी कम होगा। पाँव के खुलने से हमारे प्रजनन अंग स्वस्थ बनते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, जैसे गए वैसे ही वापस आएं। एड़ी दोनों घुटनों को मिलाकर वो एक बार वज्रासन और यहीं से फिर आएंगे पेट के बल शिथिलासन में, दाईं ओर। बिल्कुल रिलैक्स। अपने शरीर के साथ साथ मन को भी कक्षा में रखें। बिल्कुल प्रेजेंट में रहना है आपने। चलिए जी, एक पेट का बड़ी आसन करते हैं थोड़ा। अब तो बड़े अच्छे आसन हो रहे हैं। धनुरासन, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, एक साथ मोड़ें जी। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। कोशिश करें अंगूठा भी उंगली की साइड में हो। जो माथा लगाने में घबराहट हो वो ठुड्डी लगा सकते हैं, अन्यथा सही स्थिति में माथा ही लगाना चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरें जी। पेट को फुलाकर पहले श्वास छोड़ते हुए घुटनों को, थाई को उठाएं। पहले घुटनों को और थाई को उठाएं जी, श्वास छोड़ते हुए। और अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं। घुटनों में गैप कम हो जी, लेकिन एड़ियां शरीर नितंब से दूर हो। घुटनों को पास में लेकर आने की कोशिश करें जी, और गर्दन को पीछे से पीछे करें जी। थाई को हवा में रखना है जी, थाई को जरूर हवा में रखना है। थोड़ा और कोशिश कीजिए। घुटनों को उठाइए और एड़ियों को दूर लेकर चलिए। बहुत बढ़िया जी, सुरेंद्र जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। गर्दन भी पीछे। वाकई आप चाहते हैं कि मोटापा छूमंतर हो जाए तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभी भी थाई कुछ साधकों ने हवा नीचे लगाई रखी है। खींचिए, करिए करिए, बहुत क्षमता है आपके अंदर। केवल 3 की काउंटिंग में करनी है जी। घुटने मिलाइए, 1 2, गर्दन भी पीछे, 3। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। दायां पाँव, दायां हाथ मुड़ जाएगा। लेफ्ट पाँव, लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा। पूरा पेट आसन पर हो, मुड़े हुए हाथ का कंधा भी आसन पर हो। इतना शिथिल छोड़ना है अपने आप को। बिना आँख खोले एड़ी पंजे मिलाकर राइट साइड में करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाए, कमर के बल। हस्त पादोत्तान आसन मन मनाएंगे जी सब लोग। बहुत बढ़िया आसन है ये भी, आपके पेट को प्रभाव में लेकर आएगा।
बहुत थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल है, लेकिन अब तो आप बहुत ही मुश्किल आसन कर रहे हैं। इतना बढ़िया सूर्य नमस्कार, इतना अच्छा आपने उष्ट आसन किया और उसके बाद अब धनुरासन किया। चलिए जी, मन बनाएं, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं, पंजे तने हुए हैं, गर्दन सीधी है, चेहरे पर मुस्कान है। प्रारंभिक स्थिति में तो यही चाहिए हमें, और आप सब ने ये तो बहुत ही बढ़िया कर रखा है। और अब श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव 15 से 30 डिग्री पर उठा दें। थोड़ा और उठाएंगे जी, पांव को और ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा कंधे भी उठाएंगे, नाव जैसी आकृति बनेगी। थोड़ी और गुंजाइश है जी, पांव में करीब 25 से 30 डिग्री उठाने की कोशिश कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकें। केवल आपका हिप्स आसन पर रहे, हल्की कमर आसन पर रहे, बाकी कमर भी उठ जाए। करिए जी, करिए 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 करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके नाभि के ऊपर देखिए कितना वहाँ पे बाउंडर सा उठ रहा है। ये बाउंडर उठेगा तभी आपकी चर्बी घटेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकना नहीं है, रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स, हाथ भी ढीले छोड़ें, पाँव भी ढीले छोड़ें। अब की बार थोड़ा पाँव को और ऊपर उठाएंगे जी। अभी थोड़ा उठा रखा था आपने, करीब मिनिमम 30 डिग्री जरूर उठाना है जी। अब की बार 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं पाँव आकाश की ओर, तो आपने उसका 1/3 उठाना है कम से कम। चलिए जी, मन बनाएंगे, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पंजे तानेंगे और चेहरे पर बिना तनाव लाए ईश्वर का ध्यान करते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पाँव पर उठाएं, श्वास भरते हुए। बहुत बढ़िया जी सुरेंद्र जी। कंधे भी उतने उठाएं अब जितने पाँव उठ गए हैं जी। कंधे की ऊंचाई और अपने टखनों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, हथेली की ऊंचाई भी बराबर होनी चाहिए। पंजे तानेंगे तभी रुक पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। 30 से 40 सेकंड तो रुकना बनता ही है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है जी। जब गप्पे मारते हैं तो घंटे घंटे हम लगा देते हैं। तानिए तानिए तानिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान आपका नाभि के ऊपर, आंखें बंद हैं सभी की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। घुटने तभी सीधे रहेंगे जब पंजे तानेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, रिलैक्स रिलैक्स, सामान्य श्वास। आज का अंतिम आसन करेंगे, जल्दी से करेंगे और फिर उसके बाद आसनों का विराम देंगे। आज सेतुबंद आसन के लिए दोनों पांव को इकट्ठा मोड़कर निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से टखनों को पकड़कर मध्य भाग को, हिप्स को, कमर को, छाती को ऊपर उठा दें। धीरे धीरे उठा दें। उठाइए जी, और उठाइए जी। वेरी गुड। करिए जी, बेंच की आकृति बनाइए अपने शरीर की। लीजिए थायराइड ग्रंथियों का प्रभाव, आने दीजिए उन पर प्रभाव। थोड़ा सा कुछ साधकों की छाती में थोड़ी अभी और गुंजाइश है जी, थोड़ा और उठाइए, कोशिश करिए कोशिश करिए। आज का आखिरी आसन है, अब तो आप सोचिए इसके बाद सब आसन है, फिर प्राणायाम है। थोड़ी सी मेहनत और बनती है जी, बनती है। करिए 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 करिए। चलिए जी, चलिए चलिए करिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा सुधार आ गया जी। देखिए सबका। 5 सेकंड और रुकिए, बस 5 सेकंड कितनी होता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करके सब आसन में विश्राम। अब लीजिए आनंद सब आसन का। बहुत प्यारा मौसम है आज। पूरे शरीर की यात्रा कीजिए, नीचे से ऊपर की यात्रा, मानसिक यात्रा।
शवासन में जब आपने पूरी ईमानदारी से बंद आंखों में जब आसन किए हैं तो जो सुकून मिलता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, जो मज़ा आता है, उसे केवल और केवल महसूस ही किया जा सकता है। ना हम उसको लिखकर बता सकते, ना बोलकर बता सकते। बस दिल से एक ही आवाज़ निकले, हे परमपिता परमेश्वर, ये आनंद प्रतिदिन मिले हमें, ये आपकी गोद, ये आपका स्पर्श प्रतिदिन मिले हमें। बार बार इसी बात को दोहराते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ चेतन अवस्था में आएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। आंखें बंद हैं, बंद ही रखें। पद्मासन लगा लें जी, जो लगा सकते हैं ज़रूर लगाएं जी, कोशिश ज़रूर करें जी। कुछ साधक तो प्रतिदिन सोचते हैं जी आज नहीं कल करूँगा जी, और वो ये कल जो है महीनों से करते आ रहे हैं। सोचिए, जो क्वेश्चन आज आया हुआ है वो कल भी आएगा, परसों भी आएगा। कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लगातार 15 मिनट लगाना है, 20 मिनट लगाना है, आधा घंटा लगाना है। 1 मिनट तो कोशिश करें, आधा मिनट तो कोशिश करें, और इस कोशिश को ही हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। सभी को मुश्किल लगता है, लेकिन उन मुश्किलों को ही हमने अपने अभ्यास द्वारा धीरे धीरे पार पानी है। उनसे उस मुश्किल को ही आसान बनाना है। मुस्कुराइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वासों को देखिए, क्या हमारा इसमें कोई योगदान है इन श्वासों के लेने में, छोड़ने में? हम अपने आप को कितना स्ट्रोंग मानते हैं, कितना बड़ा मानते हैं? क्या हमारे लिए संभव है एक श्वास भी स्वतः ही ले लें, स्वतः ही छोड़ दें? देखिए प्रभु की अद्भुत लीला। हम रो रहे हों, सो रहे हों, हम प्रसन्नचित हों, गुस्से में हों, लेकिन ये क्रिया क्या कभी आपने देखा है कि रुकी हो? जन्म के साथ स्टार्ट हुई, जिस दिन रुक गई उस दिन तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी सुंदर मशीन भगवान की, उन श्वासों के साथ जुड़े। इन श्वासों को ही आप प्रभु का आशीर्वाद समझें। ये श्वास ही तो भगवान का रूप है, ये समझिए आप। जुड़िए प्रतिदिन इनके श्वासों के साथ कुछ देर। मुस्कुराहट लगातार। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी।
कोशिश करेंगे शरीर में हिलडुल ना हो। 1 मिनट करेंगे, 1 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं होता, लेकिन भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। मूल बंद लगाकर करेंगे जी, और चेहरे पर तनाव नहीं आने देंगे। स्थिति लेकर शुरू करें। करिए जी, करिए करिए। केवल 1 मिनट करना है जी हमने। चेहरे पर बिना कोई सिकन के शरीर को नहीं लाना, केवल पेट की मूवमेंट। मूल बंद लगाकर रखना है जी, मूल बंद। निष्कासन अंगों को संकुचित करना, मूल बंद। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत भाव से बैठकर विश्राम। सारे पेट के हमारे अंदरूनी अंग जो हैं, पूरा हृदय तंत्र जो है, फेफड़े जो हैं, सारे प्रभाव में आते हैं। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखिए जी। अब की बार छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में बिल्कुल भी शक्ति नहीं लगेगी। प्रतिदिन हम ये 3 प्राणायाम अवश्य कर रहे हैं जब तक ये कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का महामारी चल रही है। इम्यूनिटी बहुत बढ़िया बनेगी और कोरोना तो पास में भी नहीं फटकेगा। चलिए जी, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और आनंद पूर्वक श्वासों को भरें और मूल बंद लगाकर शक्ति लगाएं श्वास छोड़ने में। भरने में कोई भी आपने जरा सी भी कोशिश नहीं करनी। जैसे ही श्वास छोड़ें, रुक जाएं बस। नेचुरल रूप से अपने आप भरेगा श्वास। जैसे ही आपको महसूस होगी श्वास भर गया, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। कपाल भाती का अभ्यास चल रहा है जी। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें बंद हैं, मूल बंद लगा हुआ है।
चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं, मोटापा घटाने में सहायक, हृदय संबंधी रोग समाप्त होते हैं, चेहरे पर चमक आती है, दमकने लगता है चेहरा हमारा, माइंड के जो सेल जो निष्क्रिय पड़े हुए होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रही है जी आप सबकी साधना। कुछ साधकों की कमर झुक गई है, कुछ साधकों ने गर्दन को हल्का सा, इसमें गलती आपकी नहीं है, ये नेचुरल रूप से होता है, यही अभ्यास है, यही आपने कोशिश करनी है। जैसे ही ध्यान में आए गर्दन को, कमर को सीधा रखना है। एक ही बार में श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा हुआ है, तीनों बंद लगा लें, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जब ना रुका जाए सने सने श्वास को भरें और अधिकाधिक श्वास भर के आंतरिक कुंभक में रुकें। पुनः मूल बंद। शांत भाव से बैठ, मुस्कान के साथ सुंदर अनुभूति। प्राणायाम आपके तभी बढ़िया होंगे जब आपने पूरे आसन करे होंगे। आसन तभी बढ़िया होंगे जब आपने वार्म अप क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं की होंगी। और ये सारी चीज़ें, चाहे सूक्ष्म क्रियाएं हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, चाहे ध्यान हो, वो तभी बढ़िया होगा जब सुबह सवेरे आप अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके जुड़ेंगे। इस योग रूपी मंदिर में हमेशा हमेशा स्नान करके ही जुड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर बाईं ओर से श्वास को भरें, लेफ्ट साइड से। राइट साइड से श्वास को बाहर निकालें, फिर राइट से भरकर लेफ्ट से बाहर निकालें। एक आवृत्ति हुई, ऐसी कम से कम 5 आवृत्तियां और करें जी आप, लेकिन बड़ी सहजता के साथ, बिना कोई आवाज किए, मुस्कुराते हुए रीढ़ को सीधा रखकर। श्वास इतना धीमे कि श्वास भरने की, छोड़ने की आवाज़ आपको स्वयं भी नहीं आनी चाहिए।
हर श्वास में ईश्वर का ध्यान हो, ईश्वर की अनुभूति हो। श्वास भरते समय महसूस कीजिए बहुत ही ऊर्जा, पॉजिटिविटी, सुंदर विचार हमारे अंदर आते हुए। हर श्वास जब छोड़ते हुए मेरे शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी गंदी गैसें हैं, जो मेरे बुरे विचार हैं, मेरा गुस्सा है, तनाव है, वो बाहर जा रहा है, भाग रहा है वो। बाईं ओर से श्वास निकालते हुए आवर्ती को पूर्ण कीजिए। भरना भी जब शुरू की थी तो हमने बाईं ओर से श्वास भरते हुए शुरू की थी। ख़त्म करना है तो बाईं ओर से श्वास निकालते हुए ख़त्म करना है। हाथ ज्ञान मुद्रा में जी, नीचे की तीनों उंगलियां मिली हों जी। चेक कीजिए अपनी, मेरी कहीं उंगलियों में गैप तो नहीं है। हथेली का जो पृष्ठ भाग है, पीछे का जो भाग है, वो बड़ी सहजता से अपने घुटने के ऊपर रखना है, बड़े आराम से। हल्की कोहनी मुड़ेगी जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया आपने आसन किए। और मौसम तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना आनंद आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही सुहाना मौसम, बहुत ही गजब का मौसम। आइए इस सुंदर मौसम में प्रभु का ध्यान करें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन सीधी है। आज सोमवार का दिन है। भोले भंडारी शंकर भगवान का दिन है आज। तो उनका जो महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र है। आप कभी समय मिले आपको तो कभी 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक उसका आप उच्चारण कीजिए, उसकी चैंटिंग कीजिए, और फिर देखिए आपके अंदर कितनी आपके अंदर ऊर्जा महसूस होगी आपको। ये तो समय अभाव में हम नहीं करवा पाते कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा, लेकिन आप व्यक्तिगत साधना में ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए उस भगवान शिव के इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। आँख बंद करके करें, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करें। कम से कम 11 बार तो करेंगे ही करेंगे, समय होगा तो 15 बार करेंगे। आप बस करते जाएं, ध्यान में रखूँगा समय का। भरें श्वास। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। शांत शांत भाव से बैठ भगवान शिव का ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए गले में सर्पों की माला, नीलकंठ, सर पे जटा, माँ पार्वती के संग भगवान शिव हम सब का कल्याण करें। भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। भगवान शिव का आशीर्वाद महसूस करें और मुस्कुराते हुए आइए शांति पाठ करें। अब आज की कक्षा को विश्राम देंगे। सभी की आवाज़ आएगी। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। पहले भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। बंद आँखों में कुछ पल यूं ही बैठे रहें। पूरा दिन प्रभु ऐसे ही शांत रखे, हमें खुश रखे। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण कीजिए। और बड़ी कोमलता के साथ बहुत धीरे से नेत्रों को खोलें, बहुत धीरे से। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, हमारे अधिकारियों का धन्यवाद। और कल हमारी जो विशेष कक्षा हुई थी किशोरों की किशोर योग वाटिका, तो उसमें आपने इतना बढ़िया योगदान दिया, बच्चों ने इतना योगदान दिया, बच्चों के पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की, सभी अधिकारियों ने तीनों जिलों की इतनी मेहनत की। तो वो हमारा प्रोग्राम इतना ज़्यादा लोगों ने सराहा, इतना अच्छा लगा, इतने फ़ोन, इतनी हमारे पास मैसेज आए। तो उसके लिए बहुत बहुत आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को जोड़ के रखिए इसी प्रकार। वो बच्चों की क्लास हमने कंटिन्यू कर दी है, जूम पे रहेगी, वो प्रतिदिन क्लास रहेगी बच्चों की। 6:30 से 7:30 बच्चों की वो क्लास केवल जूम पर अब आगे से चला करेगी। तो आप भी अपने बच्चों को अगर जोड़ना चाहें तो क्लास से जोड़ सकते हैं। केवल वो एक्सक्लूसिवली बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए ही रहेगी। तो पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करते हुए, विशेष धन्यवाद हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का, जिनकी गाइडेंस में इतनी बढ़िया ये जो कंसेप्ट लेकर के आए। हमारी जो ये क्लास भी चल रही है, इसमें भी उन्हीं की गाइडेंस है, उन्हीं का योगदान है। बहुत मेहनत करते हैं वो। तो एक बार फिर से हमारे सभी अधिकारियों का, सुशील डालमिया जी ने भी बहुत मेहनत की उस बच्चों की क्लास को इस यहाँ तक पहुँचाने में। आज के हमारे जो साधक हैं श्रीमान सुरेंद्र जी का धन्यवाद करते हुए, ईश्वर इनके पूरे परिवार को योग से जोड़ के रखें। ये श्रीमान नरेंद्र जी के बड़े भाई हैं, पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है। तो आगे भी जुड़े रहें और इनका सहयोग हमें मिलता रहे। आज की कक्षा को विश्राम देते हैं, कल फिर मिलते हैं ठीक 5:30 बजे। आप सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।